सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे दोनों चैनल्स स्पॉटिफाई और यूट्यूब इन दोनों को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और इन पर अपने कमेंट्स देकर हमें सराहा। यदि आपने हमारा स्पॉटिफाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें, ताकि आप कहीं भी कभी भी हम इन सभी वीडियोस को सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में। आज हम बात करेंगे केतु पर और उसकी एक विशेष अ, आदत पे या उसकी एक विशेष क्वालिटी पर हम बात करेंगे। जब हमने फ्री वेबिनार किया था रेट्रोग्रेड का, तब लोगों ने हमसे बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने के लिए कहा था। उनमें से ये भी एक वीडियो है। तो उन सज्जन को हम यहाँ आपको डेडिकेट करते हुए आज केतु पर एक वीडियो बना रहे हैं। केतु जो एक प्लैनेट कहा जाता है, बहुत ही एक बड़े और वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने केतु पर एक बहुत सुंदर सा लाइन लिखा था। उन्होंने लिखा था कि केतु इज द इनलेट ऑफ कर्मा, यानी कि हमारे कर्म जो इस जीवन में हमें पूर्ण करने हैं वो केतु के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। वो किस भाव में, किस नक्षत्र में, किस राशि में बैठा है, उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। तो यदि इस बात को हम गौर से सुने और समझे तो ये बात हम सोच सकते हैं या जान सकते हैं कि केतु जो है वो जहां बैठता है वो कार्य हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। जो भी काम आप कुछ सालों से या कुछ महीनों से करते आ रहे हैं वो आपकी आदत में आ जाता है। और आदतें एक बार जब जड़ पकड़ लेती हैं तो उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। सवेरे 10 बजे उठने वाला व्यक्ति यदि उसको 5 बजे उठने को बोला जाए तो उसके ऊपर बनाती है। इसी प्रकार सवेरे 5 बजे उठने वाले व्यक्ति को 10 बजे तक नींद कभी नहीं आती। तो हमारी आदतें हमें डिफाइन करती हैं। उसी प्रकार ये केतु जहां बैठा होता है वो बहुत सारी बातें हमारे नेचर की, हमारे कैरेक्टर की डिफाइन करता है। अब यदि ये हमारी चीजों को फिक्स्ड कर देता है, क्योंकि हमारे यदि नेचर में आ गया है तो ये हमारे लिए फिक्स्ड हो गया है। हमारे लिए क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हाँ, ये हमारे लिए प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट कर सकता है क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, चरैवति चरैवति, चलते रहो, बदलते रहो। जो बदलता नहीं है, जो रुकता नहीं है, उसे टूटना पड़ता है। तो केतु के कारण हमारे चार्ट में एक डायनामिज्म जो है वो रुक जाता है, या फिर केतु न बदलने के कारण जीवन में बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि यदि हम सोचें तो फोर्ड मोटर्स के जो रचयिता थे हेनरी फोर्ड, उनके दशम भाव में केतु था और वो भी रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी नक्षत्र का हमें मालूम है कि जो सिंबल होता है वो होता है वो गाड़ी होती है। और साथ ही दशम भाव आपका एक उपाचय भाव भी है और आपका केंद्र भी है। उनके जीवन में वो बहुत बढ़ता गया, उनका काम फैलाव बढ़ता गया। लेकिन क्योंकि वो अपने जिद पे अड़े थे कि उन्हें कंपनी अपने हिसाब से, अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार ही चलानी है, और उन्होंने अपने बेटे को भी चेंजेस लाने नहीं दिए, उसका हस्तक्षेप भी उन्हें मंजूर नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपना बेटा भी खोया और साथ ही उस कंपनी को मतलब बैंक्रप्सी के कगार तक ले गए। वो तो उनका ग्रैंडसन आया और उसने कंपनी की बागडोर संभाली, और फिर जब उन्होंने उसने चेंजेस लाए तो वो कंपनी आगे बढ़नी शुरू हो गई। रोहिणी नक्षत्र में दशम भाव में बैठा हुआ केतु भी आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो बाकी सारे नक्षत्रों की क्या बात है, या भावों की क्या बात है? अब यदि आपके प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है तो ये हो सकता है कि आप स्वयं बहुत जिद्दी हो। ये भी हो सकता है कि आप के जो कुछ निर्णय है या आपकी कुछ आदतें हैं इनको आप बदलना ही नहीं चाहते हो, जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन जब आप स्वयं नहीं बदलना चाहते, आप किसी को अपने लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स पे चेंज नहीं करना देना चाहते, तो आपके विवाहित जीवन में भी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ये चीज आप देख सकते हैं हमारे राहु के वीडियो में, जहां पर मैंने बताया है कि सप्तम द्वादश भावों में राहु यदि बैठा हो तो वो क्या परिणाम दे सकता है, तो वो किस चीज की आपको चिंता दिलाता है। और ये जो केतु है
वो आपको इसी के लिए, यदि हम उसको राहु और केतु के इन पोजीशंस को ऐड करें तो लोग बोलते हैं कि यदि लग्न सप्तम पर राहु केतु हो तो मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं। अब हमें इस बात को समझ में आता है कि लग्न सप्तम पर राहु बैठा हो तो मैरिड लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम किसी को अकोमोडेट करना ही नहीं चाहते। तृतीय भाव में यदि किसी का राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने भाई बहनों को लेकर या अपने मैरिज को लेकर भाग्य कि उसको तो उसे अपने मैरिज को फॉर ग्रांटेड लेने की आदत हो सकती है या भाई बहनों को फॉर ग्रांटेड लेने की आदत हो सकती है, जिसके कारण उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं। तृतीय भाव में बैठा हुआ ये केतु ऐसा भी उसको दिखा सकता है कि आप जो बंटवारा हो रहा हो घर का या परिवार का, तो उसमें आपको लगता है कि आपका बड़ा शेयर होना चाहिए और उसके कारण आप झगड़े फसाद कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय हाउस आपके लड़ने और झगड़ने का भी भाव होता है, तो जिसके कारण फिर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। यदि द्वादश भाव का केतु बैठा हो तो आप इतना देना पसंद करेंगे या ट्रैवलिंग बहुत पसंद करेंगे या दूर स्थानों में जाना पसंद करेंगे, जैसे कि पहाड़ आदि, जहाँ एकांत आप हो सके, एकांत में रह सके, जिसके कारण आपके पैसे में आप इन चीजों पर व्यय करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको वो पूरी तरह हिट करे। लेकिन यदि आप इसमें चेंज ला सकते हैं या अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को संभाल भी पाएंगे। फिर यदि पंचम भाव का केतु हो तो पंचम भाव का जो केतु है वो आपके लिए या आपके दादाजी, बहुत अपने नाना जी या दादाजी जो आपके पूर्वज हैं, वो अपने लाइफ में बहुत सेट हो सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में या अपने परिवार और काम में बहुत सारी परेशानियां देखी। यदि पंचम भाव का केतु होता है तो आपके बच्चे भी अपने काम में सेट हो सकते हैं और उनका और उनके जीवन में भी ये परेशानी आ सकती है। अब दादाजी नाना जी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने बच्चों को समझाना और उनको सही मार्गदर्शन करना, इसका हम डेफिनेटली कोई इलाज कर सकते हैं। यदि आपके सप्तम भाव में केतु हो तो आप अपने जो स्पाउस है उनके साथ एक तरह का या आपके मन में एक छवि बैठी हो कि आपको ऐसा ही कोई जीवन साथी चाहिए, जिसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है, या अपने पार्टनर्स को फॉर ग्रांटेड लेना, पार्टनर्स के साथ दुर्व्यवहार करना या एक सेट व्यवहार, उनके साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना, इसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सप्तम भाव का केतु आपको पद भ्रमित भी कर सकता है। अब यदि द्वितीय भाव का हम केतु लेते हैं तो आप अपने पढ़ाई करने के ढंग या वित्त कमाने के ढंग में या फाइनेंशियल स्टेटस में अपने परिवार के ट्रेडिशंस को फॉलो करने में बहुत सेट होंगे और उनमें कहीं बदलाव न लाने के कारण जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्योंकि यदि आप फाइनेंशियल अक्यूमुलेशन यानी कि वित्त कमाने के ढंग में आप चेंजेस न लाए तो इस डायनामिक टाइम्स में हमें वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि केतु यदि हमारा जिन जिन भावों में बैठा है वो हमें किस प्रॉब्लम की ओर संकेत कर रहा है और हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस चीज में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। अब केतु नक्षत्र पर एक हल्की सी झलक। केतु के नक्षत्र 3 है, अश्विनी, मघा और मूला। अश्विनी नक्षत्र माना जाता है कि बहुत तेजी से काम करता है, फुर्तीला है, लोगों की मदद पर जाता है, जो कि सब बहुत सही। और अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत काम भी जानते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अश्विनी नक्षत्र वाले जो काम वो नहीं करना चाहते या कुछ नया जो उनको सीखने का मन नहीं है, जिसमें उनको लगती है कि जिस बात पर उनको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, शायद वो वहां प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उस बात को वो दूर करते रहते हैं या उस बात पर वो ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मघा नक्षत्र वाले उनका उनके देवता ही पितृ है। पितृदेव हमें मालूम है कि उन्हें हमें बहुत
इज्जत मान सम्मान देना चाहिए, और हम देते भी हैं। यहाँ पर यदि आपका मघा नक्षत्र में यदि लग्न या चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों से वाहवाही और दूसरों से रिस्पेक्ट की आशा रखते हैं। हम कोई भी एक्सपेक्टेशन यदि लोगों से रखें तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को बहुत बार जीवन में दुखित होना पड़ता है, या उनमें आक्रोश, क्योंकि केतु आपको आक्रोश भी दिला सकता है, तो उन्हें उन्हें दूसरों के प्रति आक्रोश भी होता है कि दूसरों का करने के बाद भी दूसरों ने उनका सम्मान नहीं किया, या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था समाज से, देश से, परिवार वालों से, वो नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अपने मनोविचार को न बदलने के कारण वो दुखी भी होते हैं। केतु का एक नक्षत्र है मूल, जो कि परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। जब जीवन में जो जड़ता बढ़ती जाती है, तो मूल नक्षत्र में बैठा हुआ कोई भी ग्रह या ट्रांजिटिंग फेज में यदि मूल नक्षत्र आपके लिए एक्टिव होता है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में परिवर्तन आना अनिवार्य हो जाता है। मूल नक्षत्र की निवृत्ति आपके जीवन में विध्वंस इसके लिए लाती है ताकि कुछ नव निर्माण हो सके। मूल नक्षत्र के जो सिंबल है वो है रूट्स, यानी कि जड़। जड़ अपने आप को तभी फैला पाते हैं जमीन के नीचे जब वो तोड़ मोड़ कर अपने आप को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां की वो आसानी से अंदर, जमीन के अंदर जाकर जल या फिर जो खाद्य पदार्थ उनको चाहिए वो ले सके। तो मूल नक्षत्र ये बात बताता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर परिवर्तन और अपने आप को एडजस्ट करने की अपने आप को एडजस्ट करने की जो आप में खूबी है, उसको लाना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली अपने जीवन में लगाएं, और हमें ये लिख कर बताएं कि केतु आपका जहां बैठा है, क्या वो आपको परेशानी दे रहा है, क्या वो आपको कुछ संकेत दे रहा है कि आपको जीवन के किस क्षेत्र में बदलना चाहिए, क्या परिवर्तन लाना चाहिए। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों पर अपने कमेंट्स छोड़ें। तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।